नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद दीक्षित और आज हम बात करने जा रहे हैं देश के लिए योद्धा तैयार करने वाली इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स जो कि हमारे सशस्त्र सेना बल हैं, वो किस तरीके से अग्निवीर योजना को इम्प्लीकेट कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ साथियों, सभी लोग जानते हैं कि अग्निवीर के नाम पर कितना ज्यादा कोहराम मचा था देश में और किस तरीके से इसको लेकर बहुत सारी अराजकता भी हुई थी, लेकिन सरकार ने अपनी दृढ़ता के साथ अग्निवीर योजना को तीनों ही सेनाओं में इसको लागू किया है और बहुत ही इम्प्लीकेटेड करने के बाद बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इसको पूरे ही देश में लागू किया जा चुका है। और ये सरकार की दृढ़ता ही थी जिसकी वजह से ये अग्निवीर योजना देश में लागू हो पाई। ये अग्निवीर योजना क्या है, क्यों इसके पीछे बवाल मचा, इन सारी चीजों में जाने के लिए बैकग्राउंड हो जाएगा, ये हमारी हिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन अब कुछ अपडेट्स आए हैं अग्निवीर को लेकर। अग्निवीर के लिए कुछ अब इनरोलमेंट में कुछ परिवर्तन किया गया है। वो किस तरीके से परिवर्तन है, क्या परिवर्तन है और क्या परिवर्तन किया गया है उनके एनरोलमेंट प्रोसेस में, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि जो अग्निवीर हैं वो अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर एनरोल्ड हो रहे हैं, चाहे किसी भी भाग में हो सेना के, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी में, उनको 4 वर्ष के लिए सेवाएं देने के लिए एनरोल्ड किया जाता है। उन कुल भर्ती हुए अग्निवीरों में से 25% ऐसे अग्निवीर जिनका उन 4 सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, उसके असेसमेंट के हिसाब से उनको रेगुलर किया जाएगा फॉर द पर्टिकुलर आर्म्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। तो ऐसे अग्निवीर जो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाएंगे, बेहतर रख पाएंगे, ऐसी अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो प्रक्रिया चली है उससे ये सिद्ध हुआ है कि अग्निवीर यूनिट्स में जाकर अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो अच्छे से ड्यूटीज को निभा पा रहे हैं, उनके लिए एक यूनिट्स में अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है और जो रेगुलर अब तक के जितने भी सोल्जर्स और अदर ओहदेदार रहे हैं डिफेंस सर्विसेज में, वो उनके साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेशन के साथ यूनिट में रह रहे हैं और अच्छे तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन कर रहे हैं। तो अब जो अपडेट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा, यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हाँ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथियों को मिलना आवश्यक है, तो उनके साथ भी इनको जरूर शेयर करें। चलिए, अब जो अपडेट है, सबसे पहले तो हम रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर्स इन द आर्म फोर्सेस या डिफेंस सर्विसेज। तो सबसे पहले तो जो है वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि एक अग्निवीर के लिए जो उनकी शैक्षिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो एक अग्निवीर के लिए क्लास 10th और जिसको हम मैट्रिक कहते हैं, वो क्लास 10th या मैट्रिक मिनिमम 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए और जो एग्रीगेटेड परसेंटेज है वो 33% होना चाहिए ओवरऑल ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। फॉर बोर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, जहां पर बोर्ड्स हैं जो कि ग्रेडिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड में भी 10th में अब ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है रेदर देन द परसेंटेज, तो वो उनका ग्रेड जो है डी ग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए, मींस 33 to 40% के बीच में होना चाहिए। और जो उनका ओवरऑल एग्रीगेटेड ग्रेड है वो सीटी ग्रेड होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा मोटर एलएमवीकल यानी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसे अग्निवीर को उनकी ड्राइवर रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको जो ड्राइवर डीएमटी होता है, ड्राइवर मोटर ड्राइवर ट्रांसपोर्ट वाले ड्राइवर्स भर्ती हो, उसमें उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ये था अग्निवीर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अग्निवीर टेक, इसके अलावा अग्निवीर की जैसे सोल्जर्स की अलग अलग कैटेगरीज होती थी, जैसे सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, इसके अलावा क्लर्क्स, इसके अलावा ट्रेड्समैन, ये सारी चीजें जो रेगुलर आर्मी में होती थी उनको अग्निवीर कैडर में भी उसको डिवाइडेड किया गया है। तो अग्निवीर में टेक्निकल जो ट्रेड है उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 यानी इंटरमीडिएट, और 10+2 में और जो एज क्राइटेरिया है वो है 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष।
हमने 17.5 ईयर से लेके कैंडिडेट को 21 ईयर्स का होना चाहिए अग्निवीर में एनरोल होने के लिए, और टेक्निकल एंट्री पाने के लिए उनके लिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना आवश्यक है, और वो भी साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, और इंग्लिश जो है एक उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें कि आपको 50% मार्क इन एग्रीगेटेड और 40% जो है ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। जो एग्रीगेटेड परसेंट है वो 50% है टेक्निकल एंट्री के लिए, और जो आपका 40% जो है ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। या फिर इसके अलावा 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश फ्रॉम पीआई कोर्स एनआई, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर वहां से उन्होंने 10+2 यानी 10+2 या इंटरमीडिएट किया है तो भी वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने टेक्निकल डिप्लोमा, आईटीआई इत्यादि किया है, और 2 या 3 वर्ष का, 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, इसमें 2 या 3 साल का अगर डिप्लोमा किया है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटेक्निक से, तो वो भी उसमें कंसर्न ट्रेड में अगर किया है तो वो भी उसके लिए एलिजिबल है टेक्निकल अग्निवीर के लिए। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट जो कि रीनेम किया गया है क्लर्क्स के लिए, जो पहले क्लर्क्स होते थे उन्हें ऑफिस असिस्टेंट कहा जा रहा है, तो अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ऑल आर्म्स के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, किसी भी विषय के साथ, किसी भी स्ट्रीम के साथ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी हो सकता है, वो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो उसके लिए 60% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और 50% मार्क्स जो है इन एग्रीगेट होना चाहिए, एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। और सिक्योरिंग 50% इन ईच सब्जेक्ट, सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड क्लास 12 इज मैंडेटरी। इसमें एक मैंडेटरी वर्ड लगा हुआ है फॉर व्हाट, इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए, और उसके अलावा मैथ, अकाउंट्स या बुक पब्लिशिंग का जो कोर्स है इनमें से किसी में भी मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए अगेन जो हमारी आयु सीमा है वो है 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष, इनमें वो इसको एनरोल्ड हो सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट 17.5 से लेके 21 वर्ष का है, 10+2 कर रखा है, और वो उन्होंने किसी भी स्ट्रीम में 10+2 किया है विद 60% मार्क्स और 50% एग्रीगेटेड इन ईच सब्जेक्ट, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। उनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास है, सिंपल 10th क्लास पास, नो भी एग्रीगेट परसेंटेज, बस सिंपल वो 10th क्लास पास होना चाहिए। और अगेन उनके लिए जो आयु सीमा जो निर्धारण जो किया गया है वो 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष तक किया गया है। अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8th पास, एक तो 2 कैटेगरी है अग्नि में, एक ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स के लिए जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th पास, और 8th क्लास को भी इन्होंने अग्निवीर के ट्रेड्समैन की कैटेगरी में रखा है। जिसके लिए क्लास 10th पास है उसके लिए भी कोई एग्रीगेट परसेंटेज का कोई भी एग्रीगेट परसेंटेज का यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के लिए बीच उनकी आयु होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि 10th और 8th और दोनों ही ट्रेड्समैन है ऑल आर्म्स के लिए, तो ये ट्रेड्समैन में डिफरेंट क्या हो सकता है, तो ये ट्रेड्समैन के लिए डिफरेंस हो सकता है। जैसे ट्रेड्समैन स्वीपर भी ट्रेड्समैन में आते हैं, आपका कारपेंटर भी ट्रेड्समैन में आता है, आपका रसोईया भी ट्रेड्समैन में आता है। तो इस तरीके की कैटेगरीज होती हैं। तो जितने स्वीपर्स हैं, आपका माली है, या फिर आपका कारपेंटर है, ये ऐसे चीजों के लिए उन्होंने 8th स्टैंडर्ड रखा होगा। रसोईया है इनके लिए 8th स्टैंडर्ड होगा, लेकिन कारपेंटर, पेंटर, इस टाइप के जो ट्रेड्समैन टेक्निकल टाइप के ट्रेड्स होते हैं उनको 10th क्लास का यहाँ पर संभवतः ये ट्रेड्समैन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th क्लास रखी गई है। इसके अलावा अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जैसे सोल्जर जनरल ड्यूटी होता था ऐसे ही उसका अग्निवीर जनरल ड्यूटी, वुमेन इन कोर्स ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस, वीमेन के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। आर्मी में भी अब वीमेन के लिए वैकेंसीज भरपूर आती हैं, और अब तक आर्मी मिलिट्री पुलिस की जो कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस है, CMP जिसे बोलते हैं, उसमें आर्मी में महिलाओं की सबसे पहले एंट्री का जो प्रारंभ हुआ था एज ए सोल्जर, वो हुआ था कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस यानी CMP में। तो इसमें जनरल ड्यूटी वुमेन के लिए भी है। उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है 10th
यानी मैट्रिक विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33 इन ईच सब्जेक्ट। 45% के साथ वो उनको पास होना चाहिए। उसके अलावा 33% ईच सब्जेक्ट में हो रहा है। तो जहां पर डी ग्रेडिंग का सिस्टम है तो मिनिमम ग्रेड डी है, 33 से 40% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम ग्रेड के साथ, और एग्रीगेट जो उनका ग्रेडिंग होना चाहिए वो C2 होना चाहिए। और इनके लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी वीमेन के लिए भी 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के लिए आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। इसमें एक बात विशेष रूप से बताई गई है कि कैंडिडेट्स विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट। जहां पर जनरल ड्यूटी में जहां पर ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है और किसी भी अभ्यर्थी के पास अगर लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड आर अपीयरिंग इन द मैंडेटरी एग्जाम मस्ट प्रोड्यूस देयर क्वालिफाइंग रिजल्ट बिफोर prior to the commencement of the recruitment valley। ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे अभ्यर्थी जो सपोज वो अगर ट्रेड्समैन या ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और दे आर अपीयरिंग इन द 12th क्लास, उनका 12th क्लास फाइनलाइज हुआ है, वो अपीयर तो हो सकते हैं इस एग्जाम के लिए, डिग्री की परीक्षा के लिए, बट जब से उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी उससे पहले उनको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करना होगी, यानी 12th क्लास या 10th क्लास जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनको उससे पहले पूर्ण कर लेनी चाहिए, तभी वो उसके लिए एलिजिबल रह पाएंगे। इसके लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहेगा, किस तरीके से एक अग्निवीर के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेष बात होती है कि इसमें स्टेट और रीजन वाइज कुछ वेरिएशंस होता है हाइट में, हमेशा से रहा है आर्मी में, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर हाइट में जनरली, या फिर पहाड़ों पे उत्तराखंड साइड के जो रीजन के हैं, कुमाऊं गढ़वाल रीजन के जो रहने वाले लोग हैं, वहां की नॉर्मली नेचुरल हाइट ही कम होती है, तो उसके लिए आर्मी में भी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो है हाइट का उनके लिए भी पहले से भी कम था। तो इसमें भी रीजन वाइज और स्टेट वाइज हाइट का और उनकी फिजिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसा कि अगर हम वेस्टर्न हिमालयन रीजन की बात करें, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का हिल एरिया साउथ एंड वेस्ट ऑफ द इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड होशियारपुर, ये है चंडीगढ़ है, ठीक है, गढ़वाल है, कुमाऊं है उत्तराखंड के, इन सब के लिए जो हाइट है अग्निवीर की जनरल ड्यूटी के लिए और ट्रेड्समैन के लिए वो है 163 सेंटीमीटर्स। 163 सेंटीमीटर अग्निवीर की जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड डिफेंस के लिए है, और अग्निवीर टेक्निकल के लिए भी 163 सेंटीमीटर्स है। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यानी स्टोर कीपर और टेक्निकल और या फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर है, और चेस्ट जो है वो है 77 सेंटीमीटर्स। और इसके अलावा आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से उनका वजन भी इसमें होना चाहिए। तो वेस्टर्न हिमालय रीजन के लिए जनरल ड्यूटी ट्रेड्समैन के लिए और जनरल ड्यूटी अग्निवीर के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट्स है, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट्स है, और अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए जो है वो 162 सेंटीमीटर हाइट्स है। इसके अलावा ईस्टर्न हिमालय रीजन में, इसके अलावा जो ईस्टर्न हिमालय रीजन है जिसमें कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट आते हैं इंक्लूडिंग दार्जिलिंग, कालिम्पोंग इत्यादि, इनके लिए जो हाइट्स दी हुई है वो ट्रेड्समैन, अग्निवीर ट्रेड्समैन और अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए वो है 160 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा अग्निवीर जो हमारा टेक्निकल है उसके लिए 157 है। इन ईस्टर्न हिमालय रीजन के लिए एक अभ्यर्थी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट आवश्यक है, और इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 160 सेंटीमीटर है, और चेस्ट का जो माप है वो 77 सेंटीमीटर्स है। इसके अलावा वेस्टर्न रीजन जो प्लेन का है जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेरठ, आगरा एंड अदर डिविजन्स आते हैं, उनके लिए जो अग्निवीर के लिए जनरल ड्यूटी के लिए जो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है
वो दिया गया है 170 सेंटीमीटर, यानी 170 सेंटीमीटर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए हाइट है। इसके अलावा स्टोर आपका जो टेक्निकल का अग्निवीर टेक्निकल के लिए है वो भी 170 सेंटीमीटर है, और ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर है, 162 सेंटीमीटर। और सीने का जो माप है यानी चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो 77 सेंटीमीटर दी गई है। ईस्टर्न प्लेन रीजन जिसमें कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है, झारखंड आता है और उड़ीसा आते हैं। इनके लिए जो जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए अग्निवीर की जो हाइट का स्टैंडर्ड है वो है 169 सेंटीमीटर। अगेन टेक्निकल के लिए अग्निवीर टेक्निकल के लिए 169 सेंटीमीटर है। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा सीने का जो चेस्ट का जो माप है, मेजरमेंट ऑफ चेस्ट 77 सेंटीमीटर। सेंट्रल रीजन है जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव स्टेट्स आते हैं। इनमें जो टेक्निकल और ट्रेड्समैन और आपका जनरल ड्यूटी अग्निवीर है उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड है, और ऑफिस टेक्निकल असिस्ट जो आपका टेक्निकल है अग्निवीर टेक्निकल उसमें 167 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा 162 सेंटीमीटर ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए है। अगेन चेस्ट का जो माप है वो उनका 77 सेंटीमीटर्स है, और जो वेट है एज पर द आर्मी मेडिकल कोड का जो स्टैंडर्ड है और हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग उसका वेट भी होना चाहिए। तो साउथर्न रीजन है जिसमें कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पुडुचेरी राज्य आते हैं। इसमें जो जनरल ड्यूटी अग्निवीर और ट्रेड्समैन के लिए जो हाइट बताई गई है वो बताई गई है 166 यानी 166 सेंटीमीटर, और इसके अलावा जो टेक्निकल अग्निवीर है उनकी भर्ती के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड है, और ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड है। Again, the measurement of the chest is 77 centimeters and weight according to the norms of the Army Medical Corps. तो ये था कुछ यहाँ पर स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, वो लद्दाखियों के लिए है, गोरखास बोथ नेपालीज एंड इंडियन जो गोरखा हैं उनके लिए है, कैंडिडेट्स फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ग्रुप ऑफ आइलैंड इंक्लूडिंग ब्रिगेड गार्ड्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस है, इनके लिए कुछ अलग से स्टैंडर्डाइज कर दिया है जिनके लिए। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए वही अगेन दिया है आरटीजेसीओ। ये बहुत सारी कैटेगरी हैं इनके लिए, ये आपको यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे कि लद्दाखी के लिए, तो लद्दाखी के लिए जो हाइट दी गई है वो 157 सेंटीमीटर दी गई है, और चेस्ट का उनका जो माप दिया गया है वो 77 सेंटीमीटर दिया है। गोरखाज एंड नेपालीज एंड इंडियन दोनों को गोरखाओं को मिला के भी 157 सेंटीमीटर हाइट होगी। तो ऐसे लद्दाखी जिनकी 157 सेंटीमीटर हाइट है वो फिजिकल स्टैंडर्ड में एप्लीकेबल है, और वो उस फिजिकल स्टैंडर्ड यानी 157 सेंटीमीटर हाइट्स के साथ और 77 चेस्ट के साथ वो इस परीक्षा में फिजिकल दे सकते हैं, और फिजिकल के लिए पूरी तरीके से उसमें अपीयर होने के लिए काबिल हैं। इस जनरल ड्यूटी हमने अग्निवीर में बात की थी, जिसमें कि कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सीएमपी में खासकर वीमेन्स के लिए जो था उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट है, फोर्स 162 सेंटीमीटर हाइट महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है, और इसमें 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया एज पर द रीजन एंड कैटेगरी जो अभी तक आपको बताई गई थी। इसके अकॉर्डिंग वो 162 सेंटीमीटर हाइट जो महिलाओं के लिए है वो ऐसी महिलाओं की नहीं है जो प्लेन रीजन्स में रह रही हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इनमें। इसके अलावा अगर कोई नेपाली है, गोरखा है और लद्दाखी है तो उनके लिए उसको 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। इसके अलावा अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट में जो है स्टोर कीपर, ये इनको 162 सेंटीमीटर हाइट्स एंड 77 चेस्ट के साथ ये इसको करते हैं। आरटीजेसीओ रिलीजियस टीचर जो जेसीओ होते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, गोरखास के लिए 157 सेंटीमीटर है, और ट्रेड्स में से अगर नीचे होता है तो वो इसके लिए फिजिकली फिट नहीं है। ऐसे कैंडिडेट्स जो इस स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करते हैं, इस स्टैंडर्ड के इस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वो इसको अप्लाई ना करें क्योंकि वो एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। और कुछ रिलैक्सेशन है फिजिकल स्टैंडर्ड में, जिसमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है,
किसी भी कॉलेज, स्कूल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, चैंपियनशिप एंड इसमें कोई पोजीशन जिन्होंने ली है, नॉट ओनली पार्टिसिपेटेड, अगर वो पार्टिसिपेट किए हैं और उसके बाद उन्होंने कोई पोजीशन, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन ली है, चाहे वो स्टेट कंपटीशन में हो, यूनिवर्सिटी की तरफ कंपटीशन में हो, किसी में हो, तो उनके लिए इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर छूट है। जैसे हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट है, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट है और वेट में 5 kg की यहाँ पर छूट यानी रिलैक्स दिया गया है। तो उसी प्रकार से विडोज जो हैं, डिफेंस पर्सन की विडोज के जो डिपेंडेंट्स हैं या विडोज हैं, उनके लिए भी इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर की हाइट में और वेट में इनका यहाँ पर जो है वो रिलैक्स दिया हुआ है। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, नेशनल, स्टेट और यूनिवर्सिटी, इसमें किसी भी तरीके से उन्होंने अगर पार्टिसिपेट भी किया है यहाँ पर, who represent डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, स्कूल्स, स्टेट, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, उनके लिए यहाँ पर अग्निवीर में 2 सेंटीमीटर हाइट और 5 kg वेट में यहाँ पर उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। जो इस तरीके से उनको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। क्या क्या बोनस मार्क्स दिए जाएंगे? बोनस मार्क्स अग्निवीर में देने का भी प्रावधान है। सन ऑफ सर्विंग सोल्जर्स, एक्स सर्विसमैन सोल्जर्स, सन ऑफ विडोज, इस तरीके से कोई भूतपूर्व सैनिक है, कोई सर्विंग सोल्जर का बेटा रिलेशन में है, एक बेटा है या बेटी है, तो उनको 20 मार्क्स का यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट अग्निवीर की योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। स्पोर्ट्समैन, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल, ऐसे किसी स्पोर्ट्स पर्सन से इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, उनको भी 20 मार्क का अधिभार यहाँ पर दिया जाएगा। ऐसा किसी ने भी नेशनल लेवल में स्टेट की तरफ से नेशनल लेवल खेला है और कोई भी पोजीशन वहां पर सिक्योर की है, तो उनको 15 मार्क्स का रिलैक्स दिया जाएगा। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने कोई भी मेडल जीता है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 10 नंबर का यहाँ पर अधिभार दिया गया है। खेलो इंडिया के तहत अगर नेशनल लेवल में उन्होंने किया है और कोई मेडल जीता है, तो उनके लिए भी 10 नंबर का अधिभार यहाँ पर दिया जाएगा। रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट से किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते हुए स्टेट लेवल में परफॉर्मेंस किया है और कोई भी मेडल जीता है, या फिर एज ए इंडिविजुअल इवेंट और या फिर टीम इवेंट में उन्होंने 4th पोजीशन हासिल की है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 5 नंबर का अधिभार यहाँ पर दिया जाएगा। एनसीसी वालों के लिए, ए सर्टिफिकेट वालों को 5 मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 10 मार्क्स, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के 20 मार्क्स, जो कि इन्होंने रिपब्लिक डे, जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिया है और रिपब्लिक डे परेड में भी पार्टिसिपेट किया है, ऐसे कैंडिडेट को 25 मार्क्स का अधिभार यहाँ पर देने का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। और ऐसे ऑफिस असिस्टेंट में या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने NIE-LIT की तरफ से कोई O लेवल का कोर्स या A, B और C लेवल का कोई कोर्स कर रखा है, उनको भी 15 नंबरों का यहाँ पर अधिभार देने का प्रावधान है। इसके अलावा बोनस मार्क्स फॉर IT स्किल्स कैंडिडेट है, उसके लिए भी यहाँ पर इनको ये दिया गया है, जो कि आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि अगर बोनस मार्क्स हैं, ITI स्किल्स हैं, क्वालिफाइड हैं, 10 प्लस 2 इयर्स कोर्स किया है इसने ITI को, उसको 20 मार्क्स हैं। 10th के बाद 2-3 साल का डिप्लोमा लिया है, उसको 30 मार्क्स हैं। 12th के बाद 1 ईयर का कोर्स किया ITI का, उसके लिए 30 मार्क्स मिल रहे हैं। 12th प्लस 2 इयर्स कोर्स किया ITI के बाद उसको 40 मार्क्स का अधिभार दिया हुआ है। और 12th प्लस डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं 50 मार्क, 12th के बाद जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनके ITI का, उनके लिए 50 मार्क का यहाँ पर अधिमान यानी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि मैक्सिमम एक कैंडिडेट को 25 मार्क्स का अधिभार दिया जा सकता है, भले ही वो एक से ज्यादा कैटेगरी में क्वालिफाइड कर रहा है, लेकिन उसको मैक्सिमम जो मार्क्स का जो अधिभार दिया जाएगा वो 25 ही होगा, केवल अग्निवीर टेक्निकल कैटेगरी को छोड़कर, जिसमें कि यहाँ पे 12th प्लस डिप्लोमा ITI किया है, उसको 50 मार्क्स तक का अधिभार दिया जा रहा है। टेक्निकल के अंदर मैक्सिमम जो मार्क्स का अधिभार दिया जाएगा वो 50 नंबर्स का है, भले ही वो एक से ज्यादा कैटेगरी में एक कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा हो। ओनली मैक्सिमम जो है, जो टाइप ऑफ बोनस मार्क्स, ओनली वन टाइप, एक तरीके के ही मार्क्स उनमें इंक्लूड किए जाएंगे जो कि मैक्सिमम लेवल के होंगे, चाहे वो किसी भी टोटल में आपके जो टोटल फाइनल टैली होगी उसमें आपको अधिभार के रूप में जोड़े जाएंगे। बोनस मार्क्स जब कैंडिडेट जो है रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाएगा, फाइनल मेरिट बनाते समय इन अधिमान को जोड़ा जाएगा। ओनली सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन या वार विडो के उनके सन डॉटर को जो हैं वो केवल
एक ही बच्चा जो है वो बोनस मार्क्स को यहाँ पर हासिल कर सकता है। अगर एक से ज्यादा है तो वो उनको हासिल नहीं कर सकता है रिटन एग्जामिनेशन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैन बी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, तो वो उसकी आपको सर्टिफिकेट्स आपको बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रखना चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया गया है, और ये इंडियन आर्मी की एक वेबसाइट है जिसपे कि आप अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये आप देखें कि ये इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आप आराम से इसको यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो जितनी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं वो सारी आपकी ये इस वेबसाइट पे दी हुई है। इसको आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और स्पेशली आप आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और इसके अलावा आपको कितने एक्स्ट्रा मार्क्स का प्रावधान है, और इसके बाद आपकी रिक्रूटिंग जोन्स कौन कौन सी हैं, आप किस जोन्स में आते हैं, उनकी रैली का कैसे पता चलेगा, इन सारी चीजों को एक डिटेल नोटिफिकेशन जो होता है उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये दिया हुआ है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही दिया हुआ है, जो कि आपको समझने के लिए आपके इस चीज में आ पा रहे हैं, आप पूरी तरीके से उस क्वालिफाई कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं, इसको आप इससे टैली कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स और आपके एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स के लिए और अग्निवीर योजना में किस तरीके से आप एनरोल करते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की है। आने वाले वीडियो में हम और भी डिटेल में इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसको छोड़ सकते हैं, ताकि हम उसको आगे आने वाली वीडियो में कवर कर सकें। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अपने साथियों के साथ जरूर एक साझा करें इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिशिएट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।